क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे ही जाएंगे। तो इन प्रश्नों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, और इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी का मैं आपको सॉल्यूशन भी, यानी सभी प्रश्नों का आपको उत्तर बताने वाला हूं। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और हो सके तो आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करते रहना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी का यह मॉडल पेपर है, और आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को। और यहां पर पूर्णांक कितना होगा? पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी। इस बार 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे प्रत्येक विषय में, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा OMR शीट भरने का सही तरीका सीख सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो 20 प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, और इस तरीके से आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रत्येक विषय में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लेना, और जो भी मॉडल पेपर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं आप सभी मॉडल पेपर तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि आप हिंदी विषय में 70 में से 68 प्लस अंक लेकर के आओगे। तो यदि आप मेहनत के साथ तैयारी करोगे, अपनी नोट्स बनाते रहोगे और साथ ही रिवीजन भी करते रहोगे। तो यहां पर पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है? रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि क्या है? उपन्यास है। और यह किसका उपन्यास है? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, धर्मवीर भारती। तो रंगभूमि जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, और यह किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। यहां पर पहला विकल्प सही है। सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी प्यारे मित्रों में। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? कलम का सिपाही की रचना किसने की? जैसा कि मैंने कल ही शाम को एक हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया था, और उसमें कलम का सिपाही इस रचना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं सभी को लिया था। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप वीडियो को जरूर देख लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी विषय के, आप उन प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कलम का सिपाही की रचना किसने की? विकल्प पहला है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है प्रेमचंद, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही की रचना किसने की? अमृत राय जी ने की। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही में किसके जीवन चरित्र का वर्णन है, या किस साहित्यकार की जीवनी है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहां पर अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रा वृत्त, कहानी या आलोचना?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि उसने कहा था किस विधा पर आधारित रचना है, यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न अगला है, तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है, किसका उपन्यास है? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार और चौथा विकल्प है यशपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तितली जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। कौन है लेखक? इंसा अल्लाह खां, श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद या सदा सुखलाल। तो परीक्षा गुरु जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी का पहला उपन्यास यानी प्रथम उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। और यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास जी। कहीं कहीं विकल्प में दिया हो सकता है लाला श्रीनिवास दास जी, तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। चाहे लाला श्रीनिवास दास लिखा हो या श्रीनिवास दास लिखा हो, आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास जी या लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है, अखरावट के रचनाकार हैं। यहां पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है जायसी, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है बिहारी लाल और चौथा है घनानंद। तो अखरावट के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अखरावट के रचनाकार हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जायसी, जिनका पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई रचना है अखरावट। अगला प्रश्न कह रहा है, नीरजा के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है वियोगी हरि। तो नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप कमेंट भी करते रहिए, आप जो है इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिए। यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहां पर पहला कथन क्या है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, यह कथन गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि हैं, यह भी गलत है। चौथा कथन है यहां पर ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, यह भी गलत है। संस्कृति, अगला यहां पर तीसरा कथन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, यह कथन जो है सही है। तो कथन पर आधारित एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण है, वीर है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? करुण रस है। अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प दिए गए हैं, पहला है 16, दूसरा है 20, तीसरा है 24 और चौथा है 28। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर 24। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? यहां पर आप देख पा रहे हैं विकल्प क्या हैं, पहला है उपमा, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है श्लेष अलंकार। तो पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मन की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की जा रही है, समानता या तुलना की जा रही है। तो जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति की एक दूसरे वस्तु या व्यक्ति से समानता या तुलना की जाती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है उपमा अलंकार।
अगला प्रश्न है राजा रानी में कौन सा समास है। पहला विकल्प है यहां पर द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है बहुव्रीहि। तो राजा रानी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न कह रहा है रात का तत्सम होगा, क्या होगा। यहां पर पहला विकल्प है रात्रि, निशा, दिन या इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम क्या होगा, रात्रि हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर बादल का पर्यायवाची होगा, वारिद होगा या नीरज होगा। तो राइट आंसर क्या है कि बादल का पर्यायवाची क्या है, वारिद है। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है जलज, पंकज, सरोज आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम या तद्भव। तो जलज, पंकज, सरोज आदि क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येकः में कौन सी संधि है। पहला विकल्प है यड़ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है दीर्घ संधि। तो प्रत्येकः में कौन सी संधि है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा यड़ संधि है। प्रश्न संख्या 17 है अति प्लस आचारः में संधि होगी, क्या होगी। पहला विकल्प है अत्याचारः, दूसरा विकल्प है अतिचारः, तीसरा है पत्थर मारः और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अति प्लस आचारः में संधि होगी, क्या होगी, अत्याचारः होगी। यहां पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। पहला है विकल्प यहां पर फलेन, दूसरा है फलाए, तीसरा है फलात और चौथा है फलस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फलाए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है यहां पर हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है हस, दूसरा है हसानी, तीसरा है हसत और चौथा है हसंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हसत। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मधुषु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो यहां पर पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मधुषु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो 20 प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में भरना होगा। और इसके बाद प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि होंगे 50 अंक के। कितने नंबर के, 50 अंक के प्रश्न होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। कितने गद्यांश, 2 गद्यांश आएंगे और दोनों ही गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न होंगे। कितने, 3-3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी आपको 6 नंबर यहां से मिलेंगे। तो यहां पर पहला जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो गद्यांश क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यहां पर नाश होगा, बल्कि बुद्धि का पीछा करता है। यहां पर क्षय होगा, पीछा की जगह क्या होगा, क्षय होगा। और इसके बाद आगे यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी अंश होगा, रेखांकित अंश होगा, उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। और एक प्रश्न आएगा अगला, जिसका आंसर आपको गद्यांश को पढ़कर ही मिल जाएगा। जैसे यहां पर प्रश्न क्या है कि कुसंग और अच्छी संगत में
क्या अंतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? यह गद्यांश है मित्रता पाठ से। किस पाठ से? मित्रता पाठ से है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह गद्यांश लिखा गया है, मित्रता नामक पाठ लिखा गया है और उसी से यह गद्यांश है। अगला अथवा में जो गद्यांश है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। तो यह जो गद्यांश है यह किस पाठ से है? तो यह है अजंता पाठ से। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, अजंता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। आप ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ है। कौन सा? अजंता नामक पाठ, वहीं से यह गद्यांश लिया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 यहां पर आया हुआ है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तहि पाई। और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह पद्यांश किस पाठ से है? यह पद्यांश पद शीर्षक पाठ से है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पद शीर्षक पाठ जो कि हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ है, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो इस तरीके से आप आसानी से संदर्भ लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि यहां पर 2 लाइनें हैं जिनका आप देख पा रहे हैं रेखांकन किया गया है और इन्हीं की व्याख्या करनी है। अगला है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है या रस पूछा जा सकता है। यहां पर अथवा में जो पद्यांश आया है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, यहां पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर जो संस्कृत का गद्यांश है, पहला है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यह किस पाठ से लिया गया है? यह वाराणसी। आप ध्यान दीजिएगा, वाराणसी पाठ से लिया गया है। और जो दूसरा गद्यांश है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है कि ऐसा कर्म वीराम संस्कृति। यह जो गद्यांश है दूसरा वाला अथवा वाला, यह किस पाठ से है? तो यह लिया गया है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, आप ध्यान दीजिएगा, किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए अब आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर जो पहला पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और अथवा में भी पद्यांश दिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यह जो पहला पद्यांश है किस पाठ से है? यह पद्यांश है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। और दूसरा पद्यांश किस पाठ से है? दूसरा पद्यांश है जीवन सूत्राणि नामक पाठ से। किस पाठ से? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। आप देखेंगे किसी एक पद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 5 है, आप देख पा रहे हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अपने जिले के अनुसार जो भी खंड
काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आप कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित या दिए गए, कुछ इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित एक रचना का नाम भी लिखना है, जिसके लिए अब आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी यहां पर लेखकों का नाम है सभी से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है मैंने। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 6 प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कवियों का नाम दिया गया है, तुलसीदास जी, रामनरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। तो मैंने तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय भी आपको बता दिया है। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जरूर देख लें और तैयार कर लें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। अगला है यहां पर आप देख पा रहे हैं, और इसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यदि आप 2 श्लोक तैयार करते हो और दोनों ही बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? इसलिए 3 श्लोक आपको तैयार कर लेना है और ये आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 4 प्रश्न आए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं संस्कृत खंड के सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख लें और उन प्रश्नों को भी तैयार कर लें। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख पा रहे हैं, और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा संस्कृत के कितने प्रश्न आएंगे? 4 आएंगे और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहां से 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कंप्यूटर शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, और अगला है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और इन सभी विषयों पर निबंध आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट विषय है यहां पर। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं किसी एक विषय पर जब आप निबंध लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे 9। तो मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी को बता दिया हिंदी विषय का मॉडल पेपर, किस तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। और यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि आप अच्छा स्कोर करके आओगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अपनी नोट्स का रिवीजन भी करते रहना। जय हिंद।